नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल में फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो सेशन में हम प्रश्न नंबर 11 समरूपता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके इस साल कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और आपके कौन बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में 10वीं प्रश्न इसके बारे में देखा था और उस वीडियो में आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा रहा। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 11। और पिछली जो वीडियो है उसमें हमने देख लिया था भाई ये जो ये पूरी ज्यामिति का पोर्शन कितने अंक का आपके आता है। वहां पर हमने देखा था कि ये जो पूरी ज्यामिति आपके 20 अंक की आती है। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है भाई, निश्चित नहीं है कि आप कौन सी प्रश्न में से कितने अंक का प्रश्न आता है। तो आप पहले ये देखिए पिछले साल 2 सालों में आपके कौन कितने अंकों की यहाँ से क्वेश्चन आए, किस प्रकार के प्रश्न आए, फिर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो आगे प्रश्न नंबर 11 है कि समरूपता। तो इसके जो हम पहले देखें पिछले साल आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं कहूंगी पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। और जैसे मैं कहूँ पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में 3 अंक का आया था। भाई इसका ये डिसाइड नहीं है भाई कितने अंक की प्रश्नावली। अभी देखो हम देखेंगे इसमें, अगर मैं 2018 की बात करूं तो ये आपके क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2018 में, ये क्वेश्चन आया था कितने अंक का, 3 अंक का। और जो ये दूसरा क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम 2018 में आया था कितने अंक का, 6 अंक का। इसका मतलब मैं कहूं कि 2018 में ये जो प्रश्नावली 11वीं वो आई थी आपकी कितने 6 3 9 अंक की आई थी। यानी जो 20 अंक की ज्यामिति उसमें से 9 अंकों के जो प्रश्न वो किसमें से आए थे, 11वीं प्रश्नावली से। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेना। 2019 में ये क्वेश्चन आया था आपके तीसरा और ये आया था आपके कितने अंक का, 1 अंक का। ठीक। और अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, ये 2000 बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था और ये आया था कितने अंक का, 3 अंक का। तो 2019 की बात करें हम तो 2019 में ये जो प्रश्न आप ले गया वो आई थी आपके टोटल कितने अंक की आई थी, 4 अंक। मेरी बात समझ लो, 2018 में तो आई थी 9 अंक की, 2019 में आई थी कितने अंक की, 4 अंक। तो यहाँ से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है वो कितने अंक का आएगा। तो यहाँ से हम अब देखेंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कितने कितने अंक के देखेंगे। एक तो देखेंगे 1 अंक का क्वेश्चन देखेंगे, एक देखेंगे कितने अंक का, 3 अंक का, और एक देखेंगे कितने अंक का, 6 अंक का। क्योंकि हमने 10वीं प्रश्नावली जब 10वीं प्रश्नावली पढ़ी थी वहां पर हमने देखे थे कि जो ज्यामिति यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो आते हैं 1 अंक के और 3 अंक के आते हैं 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है 6 अंक का। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 20 अंक की प्रश्नावली हो जाती है ज्यामिति। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, हम समझते हैं इनके आंसर निकालते हैं। आप देख लेना एक बार। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि OP इंटू OQ यानी OP इंटू OQ बराबर किसके है, OR इंटू OS, ये आपको दिया हुआ है। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि कोण OPS यानी ये वाला कोण OPS ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण ORQ के। कहा है ORQ, इसके क्या है बराबर है। दूसरी बात आपको सिद्ध क्या करनी है, दूसरी बात ये सिद्ध करनी है कि OQR ये वाला कोण किसके बराबर है, OSP के। OSP के सिंपल सी बात ये है कि S किसके बराबर है, क्योंकि और P किसके बराबर है, R के। आपको बराबर सिद्ध करना है, कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो आपने ये पढ़ा होगा 11वीं प्रश्नावली में कि यदि आप इस त्रिभुज को दोनों को क्या सिद्ध कर दो, समरूप सिद्ध कर दो। क्या सिद्ध कर दो, समरूप सिद्ध कर दो। तो मैं ये कह सकता हूं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। अब बात ये आती है कि समरूप सिद्ध कैसे करें। तो ये तो आपको समरूप सिद्ध करने, जब आप समरूप सिद्ध कर दोगे दोनों त्रिभुजों को तो आप कह सकते हो ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर। समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है तो ये जो दिया हुआ है इसको आप भुजाओं के अनुपात के रूप में लिख लीजिए। कैसे कि ये जो OR गुणा में उधर गया तो भाग में, और ये जो OQ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो आपके पास ये आएगा P बटा ये जो गुणा में था इधर आया तो भाग में OR बराबर क्या होगा, OS बटा में क्या आ गया, OQ। और इनको इस प्रकार लिखना है कि इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर इस त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात की क्या हो, बराबर हो। देखो OP क्या है, ये रहा, OP बटा क्या है OR, तो OR ये रहा, बराबर में क्या OS ये रहा, OS बटा क्या है OQ। इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा
का अनुपात बराबर किसके, इस त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात की क्या है, बराबर। पहली बात भुजाओं का अनुपात बराबर है। दूसरी बात, अगर इस प्रकार कोई रेखा है क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद करे तो मैं कह सकता हूँ ये कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यह इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस ये भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर है, ये कोण बराबर, कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या होगा, ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम मैं क्या कह सकता हूँ, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कोण बी बराबर किसके होगा, कोण आर के, कोण एस बराबर किसके होगा, कोण क्यू के। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको आप देख लेना और उदाहरण में भी मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या बात कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी सम, जिसमें बी है वो क्या एक समकोण है। भुजा AB पर D बिंदु है, ये भुजा इस पर बिंदु है कौन सा, D, और BC पर बिंदु है कौन सा, E। ठीक, तो आपको सिद्ध क्या करना, आपको ये सिद्ध करना है कि AE की घात दो, यानी AE, इस A को E से मिला दो, AE की घात दो प्लस CD की घात दो, C और D को मिला दो, CD की घात दो बराबर क्या हुआ, AC की घात दो प्लस DE की घात दो, तो DE को भी मिला दो। इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था 6 अंक का 2018 में। तो करना क्या था, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज बन रहे कितने, 4। एक तो बन रहा है ABC, एक बन रहा है DBC, एक बन रहा है कौन सा, DBE, और एक बन रहा है ABE। इस प्रकार 4 समकोण त्रिभुज बन रहे। इन चारों समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। भाई अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ तो हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखना आप कि मैंने पहले सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में लगा दी, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि AC की घात 2 बराबर क्या होगा, AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। समीकरण क्या दे दिए, एक। इसी प्रकार कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ABE में, इसमें देखो ABE में B 90 डिग्री है, तो ये हुआ कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AE की घात 2 बराबर क्या होगा, AB की घात 2 प्लस BE की घात 2। समीकरण क्या दे दी इसको, 2। इसी प्रकार देखो जितने भी चारों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा लिया, त्रिभुज ले लो आप DCB या DBC में, इसमें भी क्या होगा, DC की घात 2 बराबर क्या होगा, DB की घात 2 या BB की घात 2 प्लस क्या होगा, BC की घात 2। समीकरण क्या दे दी इसको, 3। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, DBE में, तो त्रिभुज DBE में क्या होगा कि DE की घात 2, भाई ये कर्ण है, इसकी घात 2 बराबर क्या होगा, DB की घात 2 प्लस BE की घात। तो अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, AE की घात 2 प्लस CD की घात 2। अब देखो AE कहां है, CD या DC कह दो इसको, CD लिख लो आप। AE कहां है इसमें, AE ये रहा समीकरण 2, और CD कहां है समीकरण 3 में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा AE की घात 2 प्लस CD की घात 2, यानी ये वाला इसमें जुड़ गया, और इधर वाला क्या है, AB की घात 2 प्लस BE की घात 2 प्लस इसका क्या आएगा, DB की घात 2 प्लस BC की घात 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 4 से देखना है। अब देखो AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 आ रहा है कैसे, तो AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 किसके बराबर है, यानी इसका योग है वो किसके बराबर है, समीकरण 1 से किसके बराबर है, AC की घात 2 के। और BE की घात 2 प्लस DB की घात 2, BE की घात 2 प्लस DB की घात 2 बराबर किसके है, DE की घात 2। तो आप देखोगे तो आपका सिद्ध क्या हुआ कि AE की घात 2 प्लस CD की घात 2 बराबर क्या हुआ, AC की घात 2 प्लस DE की घात 2। इस प्रकार आपको क्या करना था, प्रश्न को सिद्ध करना था। देख लीजिए
और वैसे आपको तो पता ही होगा, दिया हुआ है, रचना है, ये आपको लिखनी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, ये आपको दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर कितना 1.6 और DE बराबर कितना 2.4 हो, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना। 2019 में कितने अंक का पूछा गया था, 1 अंक का पूछा गया था। तो आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको क्या है दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। एक तो ये चीज दी हुई, और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर कितना दिया, 1.6 सेंटीमीटर, और DE बराबर कितना दिया आपको, DE बराबर दिया गया कितना 2.4 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको दी गई है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज किसके, DEF, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। उपपत्ति में देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रमेय से हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। यह प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि यदि आपको दो त्रिभुज आपको अगर समरूप दिए गए हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यानी क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात, तो भुजाएं क्या होगी, देखो क्रम से लेना, AB बटा क्या हो गया DE, इनके वर्ग कर दो आप, और इनके वर्ग का जो अनुपात वो किसके बराबर होता है, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ और किसका मान दिया हुआ, DE का मान दिया। तो यहाँ पे मान रख दो आप, तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB का मान कितना 1.6 बटा 2.4, उसका क्या लिख दिया मैंने, होल 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें भागदार है किसका, 8 का, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी कितना होगा 24। तो आपके पास कितना है, 2 बटा 3 की घात कितना आया 2, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4 और 3 की घात 2 कितना होता है 9। इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात आया वो कितना है 4:9। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, एक बार आप देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग होते हैं। ये आया था आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 3 अंक का। अब देखो दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं और वो भी कैसे समरूप है। तो मैंने मान लिया कि ये दो त्रिभुज है, एक तो कौन सा हो गया A B और C हो गया, एक हो गया आपके कौन सा P Q R। तो आपको ये कह रहा है कि दिया है, इसको देखना आप ध्यान से, कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। मैंने ये मान लिया दो त्रिभुज है ABC और एक मान लिया क्या PQR। तो ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और ये भी कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है,
यानी जो एरिया एबीसी है, यानी इस एबीसी का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना आपको, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है। यानी जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, तो हमेशा जब भी आपको ये सिद्ध करने वाले प्रश्न पूछता है तो आपको जो दिया हुआ होता है उसके अनुसार आपको चलना है। तो पहला आपको ये दिया हुआ है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण पी के। कोण बी है वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। और कोण सी बराबर किसके होगा, कोण आर के। यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा। इधर वाला जो कोण है वो जो सी है वो आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। परंतु हमें सिद्ध क्या करना है, ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है। यानी अगर ये दो कोण बराबर, और अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कौन से नियम से, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये तो सिद्ध करना है। तो हमें पहली बात क्या सिद्ध करनी होगी कि BC किसके बराबर है, QR के बराबर। ये तो हमें सिद्ध करना है। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है तो आपको जो दूसरी बात दी है उसके अनुसार हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो आपने वो फर्म में पढ़ी होगी कि हम जानते हैं क्या, आप ये जानते हो कि यदि अभी हमने जो पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि कोई दो त्रिभुज है, वो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ABC क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये होगा, हम कह सकते हैं BC की घात 2 बट्टा क्या लिख दिया मैंने, QR की घात। अब आपको ये कह रहा है कि जो एरिया त्रिभुज ABC बराबर किसके, PQR के, आपको क्या है, दिया है। अगर दिया है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, जो PQR किसके बराबर है, ABC के बराबर क्या हो गया, BC की घात 2 बटा क्या है, QR की घात। ये वाला कैंसिल कितना बचा, एक, ये गुणा भाग में उतर गया तो गुणा में क्या आएगा, QR की घात 2 बराबर क्या आ गया, BC की घात 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, QR बराबर क्या आया, BC। अब देखो इन दोनों की बात कर लो आप, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इन दोनों का आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको देखो ये कह रहा है कोण B बराबर क्या है, कोण क्यों, सिद्ध किया हमने अभी। और क्या है, कोण C बराबर कोण R, इसको आप दे देना समीकरण 1। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दूसरी बात अभी हमने ये सिद्ध किया था क्या, QR बराबर किसके, BC के, या BC बराबर QR लिख दो। BC बराबर क्या लिख दिया मैंने, QR। कौन सी ये तो हमने क्या किया था, अभी सिद्ध किया। तो कौन से नियम से हुआ, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो कौन से नियम से, कोण भुजा और ये क्या हुआ, कोण। तो ASA नियम से, ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज PQR के। इस प्रकार आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 अंक का, ठीक, देख लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब जब हम क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दी गई आकृति में, ये जो दी गई आकृति इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, इसको भी आप समझ रहे हैं नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कि दी गई आकृति में जो AB है, यानी जो कह रहा है कि QA और जो PP है वो AB पर क्या है, लंब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहे, ये हो गए बिंदु O। यदि AB बराबर, जो ये A और B है टोटल, वो कितनी है, AB बराबर कितना आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। और Q बराबर कितना है, O और Q
ये आपको दे रहा है कितना 5√13 और OP बराबर दे रहा है 3√13। तो AO व BO के मान याद कीजिए, ये वाला आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये पूरा आपको दिया हुआ, पूरा कितना है 16 है, पूरा कितना है 16 है। हमें क्या करना है, ये वाला और ये वाला ज्ञात करना है। मैंने माना है कि ये कितना है, अक्स है। AO कितना मान लिया मैंने, अक्स मान ली। मैंने माना है कि जो AO है वो कितना है, अक्स है। ये बताओ मुझे कि BOB कितना होगा। अगर ये पूरा का पूरा मैंने ये माने ये अक्स है और आपको ये कह रहा है पूरा AB है वो पूरा का पूरा कितना है 16 है, तो अगर मैंने ये माना ये अक्स तो ये कितना होगा, OB कितना होगा। या आप ये मानो कि ये 7 है तो ये कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा भाई, 16 में से तो ये घटाएंगे भाई। अगर ये बात करो कि ये पूरी रेखा है, ये आप कह रहा है 16, इसके मैंने 2 भाग कर दिए, एक इधर हो गया एक इधर वाला हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये 7 है तो ये कितना होगा, ये 16 में से 7 ही घटाओ कितना बचेगा, 9 तो बचेगा। यानी अगर मैं कहूँ ये अक्स है तो ये इस अक्स को हम 16 में से घटाएंगे तो इधर वाला भाग कितना होगा, 16 माइनस अक्स। तो ये जो भाग होगा वो यहाँ से यहाँ तक का ये होगा 16 माइनस अक्स। अब देखो आप यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ये 2 त्रिभुज है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला त्रिभुज। आपको ये वाला मान चाहिए। अगर आपने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, आप ये दिया हुआ है सिद्ध करना है या जो ज्ञात करना है वो लिख लेना आप या देख लेना। हम सीधा ही करें उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, जो ये त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज AOQ, वह त्रिभुज कौन सा लिया हमने POB में। ये तो आप देख लेना दिया है, सिर्फ ज्ञात करना भाई, जो दिया वो लिख लेना, प्रश्न में दिया होता है, और जो ज्ञात करना है या सिद्ध करना हुआ उसमें लिख देना। अब उत्पत्ति है उसको हम देखते हैं किस प्रकार इसको ज्ञात करें। तो त्रिभुज इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, समरूपसित करेंगे। तो समरूपसित कैसे करेंगे भाई, यहाँ से आपको ये दिया हुआ है कोण A बराबर किसके, कोण B के 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है भाई, लंब ना ये, फिर आपको दिया हुआ है कोण A बराबर कोण B। और यहाँ से आप देखो कि ये जब अभी भी बात की थी कि अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, और दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कोण AOB बराबर किसके, कोण कोण AOQ बराबर होगा POB के। तो ये कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। एक क्वेश्चन आगे 3 नंबर का पूछा जा सकता है यहाँ से, तो कौन से नियम से, AA समरूपता नियम से। AA समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज AOQ समरूप होगा किसके, त्रिभुज POB के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं कह सकता हूं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा, अब देखो हमें क्या है, AO यानी इस त्रिभुज की ये भुजा बटा इस त्रिभुज की कौन सी भुजा होगी, OB बराबर। अब देखो आपको दिया हुआ कौन सा और मान, और भुजा कौन किसका मान दिया, एक दिया किसका, इस अगर इस त्रिभुज की बात करें इसमें किसकी बात कर रहा है, OQ की, OQ का मान दिया हुआ, और इसमें किसका मान दिया हुआ, OP का। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि AO बटा OB बराबर क्या होगा, OQ बटा OP। इसमें आप मान रख दो, मान रख के इसको सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो AO का मान कितना है, AO का मान है x, OB का मान कितना है 16 माइनस x बराबर, OQ का मान कितना है, OQ का मान कितना 5√13 और OP का मान कितना है 3√13। √13 से √13 क्या हो गया, कैंसिल, 3 को इससे गुणा करा दो और 5 को इससे गुणा करा दो, ये आएगा आपके पास 3x बराबर 5 × 16 माइनस x, तो कितना आएगा, 3x बराबर कितना आ गया 80 माइनस 5x। ये 5x प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो कितना आएगा 5 माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 5 3 कितना हो गया 8x बराबर कितना है 80। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर कितना है 80 बटा 8, गुणा में रहा है तो बाद में
तो अक्स का मान कितना आ गया आपके पास 10। अक्स का मान आपके पास 10 आया, यानी AO बराबर तो कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं OB की, तो OB कितना होगा 16 में से कितना घटा दो 10 घटा दो, तो OB का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण, यानी ये कह रहा है कि चतुर्भुज है, जिसमें माने ये चतुर्भुज ABC A B और C, इसको से बना दो आप A B C और D। ये चतुर्भुज के विकर्ण वो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं और जहां पर क्या कह रहा है कि AO बटा OB बराबर क्या है OC बटा OD। AO बटा OB बराबर क्या है OC बटा OD, ये आपको दिया हुआ है। दिया हुआ है तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो समांतर हो, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि इस चतुर्भुज में ABCD में किन्हीं एक भुजाओं को क्या करना है समांतर, यानी भुजाओं का एक जोड़ा किसी भी एक भुजाओं का जोड़ा हमें क्या करना है समांतर। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया AB समांतर किसके है DC के, तो मैं ये कह सकता हूँ ABCD क्या है समलंब चतुर्भुज है। तो हम इसको करते हैं, देखते हैं। इंपोर्टेंट इस साल के लिए आपके कि दिया है, सबसे पहले दिया क्या है कि ABCD विकर्ण है, जिसके ABCD चतुर्भुज के विकर्ण O पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। और आपको ये कह रहा है कि जो AO बटा BO बराबर क्या है CO बटा क्या है D, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना आपको सिद्ध ये करना है कि ABCD क्या है समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। समान समलंब चतुर्भुज यानी एक जोड़ा आपको समांतर करना होगा, इसके लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में मैंने क्या किया कि DC के समांतर एक रेखा की रचना की, किसके EO, या तो आप AB के समांतर कर लो या किसके समांतर कर लो DC के। हमारा एक ही टारगेट है कि AB और DC को क्या करना है समांतर सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया कि रेखा की रचना की EO वो किसके समांतर है DC के समांतर, यानी EO एक रेखा खींची जो DC के लिए है समांतर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो EO समांतर वो किसके है DC, ये वाली बात मैं कह सकता हूं। सिद्ध करेंगे तो उपपत्ति में देखो क्या है कि जब आप इस त्रिभुज की बात करो, किसकी ADC की बात करो, तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान दो भागों में क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, समान दो भागों में समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी। तो यहां से अगर हम देखें त्रिभुज कौन से ADC की बात करें, त्रिभुज ADC में अगर आप बात करो तो DC के समांतर कौन है, EO, या हम कहें EO है वो किसके समांतर है, DC के समांतर है। अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, इस प्रमेय को हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि जो ये रेखा है, अगर मैं कहूं ये ADC, इसके समांतर कौन सी रेखा है EO, तो ये जो EO रेखा समांतर रेखा वो इन दो अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं ये कह सकता हूँ AE बटा ED बराबर क्या होगा AO बटा OC। AE बटा ED बराबर क्या होगा AO बटा OC। अब देखो आप जो दिया उसको देखो,
क्या आप ए ओ बटा ओ सी कर सकते हो इसको? तो आप क्या करो कि जो बी ओ उसको तो यहाँ भेज दो, सी ओ को इसके नीचे भेज दो। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या होगा, बी ओ बटा डी ओ। इसको आप कह दे दो समीकरण 1। यहाँ से अगर मैं कहें कि समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं तो समीकरण 1 से क्या होगा कि ए ई बटा ए डी बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो ए ओ बटा सी ओ, यहाँ पे भी ए ओ बटा सी ओ या ओ सी ओ बराबर किसके, बी ओ बटा डी ओ। यानी मैंने ए ओ बटा ओ सी की जगह क्या रख दिया, बी ओ बटा डी ओ रख दिया। तो बी ओ बटा डी ओ रखा। अब देखो आप इसको देख लो, इसको जब आप देखो तो क्या होगा कि ए ई बटा क्या है, ई डी बराबर क्या है, बी ओ, ये वाला बी ओ बटा क्या आया, ओ डी। आप इसको क्या कर दो, पलट दो, तो पलटने में क्या होगा, ई डी बटा ए ई बराबर क्या आया, डी ओ बटा डी ओ बटा क्या आया, बी ओ। अब आप देखोगे तो क्या आया, ई डी बटा यानी ई डी या डी ई बटा ए ई बराबर क्या आया, डी ओ बटा ओ बी। वही बात आ गई, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये कोई रेखा है, ये रेखा अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यानी यहाँ पर अगर ई है, यहाँ पे ओ है, अगर समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये रेखा है वो क्या होती है, इस तीसरी रेखा ये क्या होती है, समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि जो ई ओ है वो किसके समांतर होगा, या ए बी है वो किसके समांतर होगा, ए बी है वो किसके समांतर होगा, ई ओ के, या ई ओ है वो किसके समांतर होगा, ए बी के। होगा कि नहीं होगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो ई ओ समांतर क्या होगा, ए बी के। भाई अगर ये समांतर तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जो वो रेखा है वो दो जो शेष दो रेखा है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा क्या होती है, उस तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, ई ओ है वो किसके समांतर होगा, ए बी के। अब देखो आपको ये तो ये बात है, रचना से क्या दिया हुआ था, रचना से क्या है आपके पास, ई ओ समांतर डी सी, और हमने अभी सिद्ध किया था ई ओ समांतर किसके, ए बी के। ये हमने क्या किया था, सिद्ध किया। इन दोनों से अगर हम देखें, ई ओ समांतर डी सी, ई ओ समांतर किसके, ए बी के। अगर इन दोनों से देखें तो क्या होगा, अतः ए बी जो ए बी हो किसके समांतर होगा, बी सी के। ई ओ समांतर रचना से हमने देखा कि ई ओ समांतर किसके, बी सी से, और ई ओ समांतर ए बी की हमने सिद्ध किया। इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि ए बी समांतर किसके हैं, डी सी के। अतः ए बी सी डी ए क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज परिभाषा क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। तो ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। तो ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, इति सिद्धम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है क्या, कि आपसे पूछ ले कि यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है कि समलंब चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। तो ये भी आप क्वेश्चन है देख लिया। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु क्या है, D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर कितना है, 1/3 BC है। तो सिद्ध क्या करना आपको, AD की घात 9 AD की घात 2 बराबर 7 है AB की घात 2। तो आपको ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ये लो सर त्रिभुज A B और C क्या एक समबाहु त्रिभुज। इसको यहाँ पे इधर थोड़ा साइड में बना लेते हैं। ए बी और सी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हुआ, सी के। तो आपको दिया हुआ क्या है, साथ साथ करते हैं इसको, समझना। इसको दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज में इसको ये कह सकता हूँ कि ए बी ओ किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, सी ए या ए सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और क्या कह रहा है कि डी बिंदु इस प्रकार स्थित है, यानी मैंने माना यहाँ पे कोई डी बिंदु है, क्योंकि वो बीच में तो होगा नहीं, कहाँ होगा, साइड में होगा।
तो डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर क्या है, जो बीडी है वो किसके बराबर है, बीडी बराबर है आपके 1/3 बीसी। ठीक, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि 9 एडी की घात 2 बराबर 7 एबी की घात, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो यहां से हम एक रचना करेंगे। देखो जब भुजाओं के वर्गों की बात आती है तो हमें क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर ए ई क्या खींचा, शीर्ष लंब खींचा। तो शीर्ष लंब खींचा यानी कहां से, इस ए से, और किस पर, बीसी पर। तो यहां से मैंने शीर्ष लंब खींचा, ये रहा। तो जो ये अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब है। यहां से रचना में देख लेना कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वही क्या होता है, माध्यिका होता है। समबाहु त्रिभुज में वही शीर्ष लंब होता है और वही माध्यिका होता है। तो शीर्ष लंब या मैं कहूं कि वही माध्यिका होता है। अगर माध्यिका है तो वो क्या करेगा, भुजा को क्या करेगा, त्रिभुज की भुजा को समान 2 भागों में क्या करेगा, विभाजित करता है। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो बीई है वो किसके बराबर होगा, इसी के, और ये किसके बराबर होगा, जो ये पूरा बीसी है इसका क्या होगा, 1/2। यानी मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अगर शीर्ष लंब है तो ये माध्यिका होगा। माध्यिका है तो इस पूरी भुजा को क्या करेगा, 2 भागों में विभाजित करेगा। मैं ये कह सकता हूँ जो बीई है वो किसके बराबर है, इसी के। यानी जो बीसी का ये क्या होगा, आधा होगा, ये भी आधा होगा, ये भी क्या होगा, आधा होगा। किसका आधा होगा, बीसी का आधा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। उत्पत्ति में देखते हैं। तो उत्पत्ति में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है। भाई वर्ग जो भुजाओं के वर्ग के रूप में लाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें क्या आता हो, एडी आता हो। ठीक, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में कोण ई बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या आता है, कर्ण एडी की घात 2, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है, डी की घात 2 प्लस लंब की स्क्वायर, लंब क्या है, ए की घात 2। तो आपके पास क्या आया, एडी की घात 2 बराबर डी की घात 2 प्लस ए की घात 2। अब देखो हमें सिद्ध करना है, उसके अनुसार चलना है। हमें एडी लाना है, ये 9 7 आते रहेंगे। हमें क्या लाना है, एडी लाना है, और क्या लाना है, एबी। यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, चेंज। अब देखो अगर मैं डी को चेंज करूं, डीई, तो डीई को चेंज मैं कर सकता हूं यहां से कैसे कि ये जो है डी किसका भाग है, डी का भाग है। तो इस बी में से मैं क्या घटा दूं कि डी आ जाए, बी में से मैं क्या घटा दिया, डीबी। अगर मैं डीई की बात करूं तो डीई बराबर क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डीई माइनस बीडी लिख सकता हूं। अब बी को हमें चेंज करना है, हमें सबको चेंज करना है एबी में। अब देखो कैसे होगा, अस बी को मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, बी बराबर किसके होता है, इसको समझना आप एक दो बार देख लेना, आप अपने आप समझ में आ जाए। बीई है, इसको हमें चेंज करना है 1/2 बीसी, और बीडी है, बीडी को आपको दिया हुआ है क्या, 1/3 बीसी। अब हमें क्या करना है, इस बीई को चेंज करना था किसमें, एबी में। तो क्या आप इस बीसी और बीसी को चेंज कर सकते हो क्या एबी में, क्यों, बीसी किसके बराबर है, एबी के। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ डीई है। आप अगर लघुत्तम रेखा हल करोगे तो यहाँ से आएगा 1/6 बीसी, और बीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 एबी। इस प्रकार हम किसको चेंज करेंगे, डी को चेंज करेंगे। हो गया डी चेंज, डी की जगह क्या आ गया, 1/6 एबी, आगे 1/6 एबी। और यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, घात 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमें चेंज करना है किसको, ए को चेंज करना है। तो ए को कैसे चेंज करेंगे, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, एक और त्रिभुज लेंगे, कोई सा भी ले लो समकोण त्रिभुज। तो ए के लिए मैं एक और समकोण त्रिभुज ले लूं, क्या लिया कि त्रिभुज ए बी ई या ए ई डी में, ए ई
बी में कोण ई बराबर कितना है 90 डिग्री, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, इसको दे देना समीकरण 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि ए बी की घात 2 करने इसके बराबर आधा है क्या बी ई की घात 2 प्लस ए ई की घात 2। ठीक, अब देखो यहां से इसमें भी ए ही आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है ए, तो यहां से आप ए का मान निकाल, तो अगर आपने ए का मान निकाला तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो ए का मान क्या है ए बराबर हो गया ए बी की घात 2 माइनस बी की घात, समीकरण क्या होगी 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आपने देखा तो क्या होगा आपके पास ए बी की घात 2 बराबर डी ई, तो ऐसा कैसा रहेगा डी की घात 2 प्लस क्या आ जाएगा ए का मान क्या है ए का मान क्या है ए की घात 2 का मान क्या है ए बी की घात 2 माइनस बी की घात 2। अब देखो आपके पास हट गया ये ए ही हट गया, अब हमें क्या करना है इन सबको किस में चेंज करना है आपको बी सी में चेंज, सॉरी ए बी में चेंज करना है। अब देखो ए बी में चेंज, ये तो ए बी में तो है ही चेंज। अब देखो डी को चेंज कैसे करेंगे, अभी हमने क्या लिखा था इसको आप देख लो, डी को चेंज कैसे करेंगे, इसमें साथ लिख दो ए डी की घात 2 बराबर, इस डी को हमने क्या लिख दिया डी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बीई, इस बी में से क्या घटा दो आप बी टी घटा दो, उसकी होल घात दो, ये तो ए बी है तो ए बी रहेगा माइनस यहाँ पे देखो क्या आ रहा है बी को भी हमें किस में चेंज करना है ए बी में चेंज करना है। तो पहले देखो बी किस में चेंज हो रहा है, ये बी ई है वो किस में चेंज हो रहा है बी सी में, तो क्या है 1/2 बी सी की घात 2। जो भी आपने यूज किया वो डब्बे में लिख दो क्या कि डी ई बराबर, तो आपने क्या लिखा है कि डी ई माइनस बी डी, एक तो ये लिखा है, और आपने ये बी ई बराबर रचना से क्या लिखा था 1/2 बी, ये तो किससे था रचना से। अब देखो आगे, अब देखो बी की जगह हम वापस ये लिख सकते हैं 1/2 बी माइनस बी डी, ये जो बी डी है वो क्या है बी डी बराबर कितना 1/3 बी सी, उसकी होल घात 2 प्लस ए बी की घात 2 माइनस 1/2, आप इसको होल घात 2 को खोल लो तो क्या है ए की घात 2 कितना है ए की घात 2 कितना है 1, 2 की घात 2 कितना है 4 और बी सी की घात 2 कितना है बी सी की घात 2। चलिए अब देखो यहां से आपने लघुत्तम दिया तो क्या है ए डी की घात 2, यानी आपने यहाँ पे यूज क्या किया है बी डी बराबर 1/3 बी सी, ये तो आपको क्या है दिया यूज किया ना यहाँ बी डी सी आपका चेंज है। अब जो लघुत्तम कितना है इसका 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और क्या आएगा 1/6 बी सी की घात 2, 1/6 बचेगा, बी सी की होल घात कितने आगे 2, यहाँ पे आगे क्या आएगा ए बी की घात 2 माइनस 1/4 बी सी की घात 2। अब देखो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज क्या एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि बी सी किसके बराबर है ए बी की। भाई हमें सबको किस में चेंज करना है ए बी में, कुल मिलाकर हमें क्या करना है ए बी है तो वो का वो रहेगा, और जो इधर वाले सब क्या आते हैं उसको हमें किस में चेंज करना है ए बी में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये इसको समीकरण, पहले तो हमने क्या किया इसको वर्गों में बदलने के लिए सिस्टम की रचना की, बाद में एक तो ये वाला त्रिभुज दिया एक ये वाला लिया। तो इसमें तो क्या है ए डी की घात 2 बराबर डी की घात 2 प्लस ए की घात 2 समीकरण एक दे दी। इसी प्रकार अगर ये त्रिभुज दिया तो इस प्रकार ये आ गया। यहाँ से मैंने ए का मान निकाला, इसको समीकरण 1 और 2 से क्या की तुलना की, तो इस ए का मान समीकरण 1 में रख दिया। रखने से ए तो आपकी क्या हो गया गायब हो गया, आपकी क्या है ए डी की घात 2 बराबर क्या है डी ई की घात 2 प्लस ए बी की घात 2 माइनस बी की घात 2। अब आपको क्या करना है सबको किस में चेंज करना है ए बी में। तो पहले आप जिसमें चेंज कर सकते हो उसमें चेंज कर दो, तो ये सारे किस में चेंज हो रहे हैं बी सी में। ये ए बी तो दिया है उसको तो आपको चेंज करना नहीं है, तो इस बी को मैंने चेंज किया कैसे बी ई माइनस बी डी, उसकी होल घात हो तो बी को क्या लिख सकते हैं बी सी बटा 2 यहाँ से रचना से, और बी डी को क्या लिखा 1/3 बी सी दिया हुआ है, और ये ए बी की घात 2 माइनस ये आपकी रचना से भाई जो बी ई है उसको क्या लिख दे 1/2 बी सी की घात 2। इसको सोल्व किया 1/4 बी सी की घात 2, इसको मैंने हल किया लघुत्तम कितना अच्छा है, और इसको हल करके कितना आ गया बी सी 1/4 बी सी की घात 2 प्लस ए बी की घात 2 माइनस 1/4 बी सी की घात 2। अब देखो बी सी बराबर क्या है एक भी है दिया हुआ नहीं आप रिजल्ट तो दिया है, तो क्या आएगा आपके पास ए बी की घात 2 बराबर, अब देखो इसको खोल लो आप तो 1
6 की घात कितना हुआ 36 और क्या है BC को मैंने क्या लिख दिया AB की घात प्लस AB की घात माइनस 1/4 AB की घात। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप वीडियो 1-2 बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है आपके पास AD की घात 2 बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास AB कॉमन आ रहा है, AB की घात 2 कॉमन आ रहा है, AB की घात 2 सब में से कॉमन आ रहा है। यहाँ से आगे बचा 1/36, यहाँ से बचा प्लस का 1 और यहाँ से बचा माइनस 1/4। कोई दिक्कत? अब देखो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। AD की घात 2 जब आप इस सिद्ध करने वाले में देखोगे तो आप देखो AD आ रहा है नहीं आ रहा है, AB आ रहा है क्या, AB भी आ रहा है। अब 9 और 7 भी आ जाएगा। देखो कैसे, AB की घात 2 लघुत्तम कितना है इसका 36, 36 का भाग 36 में एक बार, 1 का भाग 36 में 36 बार और 4 का भाग 36 में कितनी बार गया 9 बार, कितनी बार गया 9 बार। अब देखो इसको हम सोल्व करें तो क्या है AD की घात 2 बराबर AB की घात 2 इंटू ये कितना आएगा आपके पास 36 1 37, 37 में से 9 गया कितना बचेगा 28/36। कोई दिक्कत यहाँ पे 36 प्लस 1 37, 37 में से कितना गया 9 तो कितना बचेगा 28। और अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है 4 से, 7 चौक 28 और 4 का भाग इसमें देखिए कितना 9 बार। तो आपके पास है AD की घात 2 बराबर AB की घात 2 इंटू 7/9। ये भाग में उतर गया तो गुणा में, तो 9 AD की घात 2 बराबर कितना गया 7 AB की घात 2। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मेन बात ये है कि आपको ध्यान रखना। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो इसके अगले क्वेश्चन रह गए, जितने भी आपके 7 या 8 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चनों को आपकी अगली क्लास जो अगला वीडियो सेशन होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो जो अपनी वो तैयारी है वो तैयारी को आप रेगुलर रखें। और जो आपके एग्जाम है वो 29 जून को सामाजिक है और 30 जून को मैथ का, तो वो आप एक बार और देख लें। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर ये क्वेश्चन वापस बताया जाए तो आपको जरूरी बताया जाएगा, ठीक। और 1-2 बार आप रिवाइंड करके वापस देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।